आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर आपको अपनी खोई हुई सत्ता पानी है या अपनी सत्ता को बचाना है या आपको दुनिया भर में अपना नाम रोशन कराना है या आपको एक बड़ा नाम बनना है, तो उसके लिए सबसे आसान आज के टाइम पर रास्ता हो चुका है कि आप इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कीजिए। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अपमान करिए या कुछ ऐसी घटना को अंजाम दीजिए जिससे विवाद खड़ा हो जाए, या ये भी नहीं कर सकते तो आप मुसलमानों के ऊपर कुछ छोटे मोटे हमले ही करवा दीजिए जिससे आपको अपनी राजनीति सेट करने का मौका मिल सके। चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, चाहे देश में मौजूदा सरकार की बात की जाए, चाहे फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात की जाए, तो वो लगातार एक आइडियोलॉजी जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सेट की गई और इसी के इर्द गिर्द एक लॉबी ऐसी बनाई गई कि इस्लाम और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाती रही। पर फ्रांस में इसकी सारी हदें पार होती हुई नजर आई। इससे पहले स्वीडन में एक सिरफरे इस्लामोफोबिया से ग्रसित सांसद ने कुरान शरीफ को बीच सड़क पर जलाया और इस्लाम को बैन करने की मांग की। हालांकि इसके बाद स्वीडन में हंगामा जरूर हुआ, पर फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को जारी करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया गया। और इसके बाद जब एक छात्र ने कड़ा कदम उठा लिया जिसके फेवर में कोई भी मुस्लिम नहीं खड़ा हुआ, उसने साफ तौर पर इस घटना को सिरे से नकारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मामला वहां शांत भी हो जाता। पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बयान दिया कि इस्लाम कट्टरपंथी है और इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है और इस्लाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम को टारगेट किया गया और जी भर के मुसलमानों को कोसा गया। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात कह दी तो दुनिया भर का मीडिया और दुनिया भर के नुमाइंदों में बैठे हुए लोगों को मौका मिल गया इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और जी भर करके कोसा गया मुसलमानों को। और जब कोसा गया तो एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हुआ। तमाम मुस्लिम मुल्क एक साथ एकजुट होकर के साफ शब्दों में कहने लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया फ्रांस बायकॉट, फ्रांस प्रोडक्ट बायकॉट, तमाम चीज़ों को लेकर के जब एक हंगामा मचना शुरू हुआ तो इससे अब फ्रांस के राष्ट्रपति को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। आखिरकार अब क्या कुछ कहना है फ्रांसीसी सरकार का, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। लगता है कि इस्लामी देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग से फ्रांसीसी कंपनियां घबरा गई हैं और उनकी ओर से सरकार पर दबाव डाले जाने के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इस्लामी देशों से अपील की है कि फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार न किया जाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद इस्लामी जगत के स्तर पर यह मांग उठी कि फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। रविवार को फ्रांस की सरकार ने इस्लामी देशों से कहा कि वे फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार रुकवाएं और फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शनों पर भी रोक लगाएं। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने साथ ही यह भी दावा किया कि जो लोग फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अलबत्ता अगर फ्रांस के विदेश मंत्रालय को लगता है कि उनकी संख्या बहुत कम है तो इस बारे में उसे इस्लामी देशों की सरकारों से अपील करने की जरूरत नहीं थी। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से फ्रांस की छवि खराब होगी, जिसने हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नफरत की रोकथाम का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो बयान दिए हैं कुछ लोग उसका राजनीतिक स्वार्थों के तहत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामी जगत के स्तर पर होने वाली हलचल से फ्रांस की सरकार की घबराहट का इस तरह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रविवार की रात राष्ट्रपति ने अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में ट्वीट किए और ये तर्क देने की कोशिश की कि वे आज़ादी तार्किक डिबेट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं
उन्होंने एक और ट्वीट किया कि हम आज़ादी में जी रहे हैं, समानता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, हमने भाईचारे का माहौल बनाया है, कोई भी चीज़ हमें हमारे स्टैंड से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकती। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम तो केवल रूढ़िवादी इस्लाम से लड़ना चाहते हैं और ये लड़ाई हम फ्रांस के मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, जो फ्रांसीसी समाज का अटूट हिस्सा है। बयान में कहा गया कि हमने अपने कूटनयिकों से कहा कि वह इस्लामी देशों को बुनियादी आज़ादी और नफरत की रोकथाम के बारे में फ्रांस के स्टैंड से अवगत कराएं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस्लामी देशों की सरकारें बहिष्कार के हर अभियान से खुद को दूर रखें, हमारे देश पर हमला ना करें, हमारी कंपनियों के हितों की हिफाजत करें और विदेशों में हमारे नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ इस्लामी जगत में नेताओं, संगठनों, सरकारों, खिलाड़ियों, पत्रकारों और अभिनेताओं सहित उनके वर्गों के स्तर पर गहरा रोष देखने को मिला है। कई अरब और मुस्लिम देशों की कुछ बड़ी कंपनियों ने इस्लाम के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बयानबाजी के जवाब में सुपरमार्केटों से फ्रांसीसी उत्पाद को वापस ले लिया है। कुवैत, कतर, फिलिस्तीन, मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक और तुर्की समेत कई देशों में सोशल मीडिया पर बायकॉट फ्रांस प्रोटेक्ट अंग्रेजी में और एक्सपेक्ट गॉड मैसेंजर अरबी में ट्रेंड कर रहा है। इस्लाम और अरब जगत में फ्रांसीसी उत्पादों के बायकॉट के आंदोलन से पेरिस की नींद उड़ गई है और फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। अक्टूबर की शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस्लामी कट्टरवाद से मुकाबले का संकल्प दोहराते हुए देश में मुस्लिम समुदाय को काबू में रखने की बात कही थी। इसी तरह के बयान कई मुस्लिम और अरब देशों के संगठन तथा कंपनियों ने जारी कर कहे हैं और फ्रांस से मांग कर रहे हैं कि वे मुसलमानों के साथ भेदपूर्ण रवैया बंद करें या फिर उनके बहिष्कार का सामना करने के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि फ्रांसीसी सरकार पहले तो इस्लामोफोबिया फैलाने में नंबर 1 रही और सबसे ज्यादा आगे आकर के बयानबाजी की, और जब देश भर के लोगों ने सबक सिखाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया, तो जिन कंपनियों का बायकॉट हो रहा था उन कंपनियों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, और सरकार से जब सवाल पूछना शुरू किया तो सुर बदले बदले नजर आए फ्रांसीसी सरकार के, और अब कहना है कि हमने जो कदम उठाया वो गलत नहीं था, पर इसके लिए सरकार को बदनाम ना किया जाए और ना ही प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, क्योंकि इससे हमें बड़ी क्षति होगी। इसके लिए हम कड़े कदम उठाएंगे। और इससे पहले बयान दिया गया कि हमें बड़ी क्षति होगी, अब फ्रांसीसी सरकार ये बयान दे रही है। इससे पहले फ्रांसीसी ही सरकार ये दावा कर रही थी कि विरोध करने वाले लोग थोड़े से हैं, पर ये विरोध करने वाले लोग थोड़े से नहीं बल्कि फ्रांसीसी सरकार में रह रहे लोग भी फ्रांसीसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर के मुसलमान सड़क पर फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ खुल करके मैदान में उतर गए, और जब प्रोडक्ट्स का बायकॉट होने लगा, फ्रांसीसी सरकार का बायकॉट होने लगा, दूसरे मुल्कों से उनके राजदूतों को भगाया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं अब अकल ठिकाने आते हुए नजर आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट मत कीजिए, हमें बड़ी क्षति होगी। तो दिन में तारे नजर आने लगे हैं फ्रांसीसी सरकार को, और ये इसलिए तब संभव हो पाया है जब तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम तंजीम और खासतौर पर तमाम मुस्लिम मुल्क एक साथ आकर के फ्रांसीसी सरकार से जब सवाल करने लगे। जब सवाल करने लगे तो जवाब देना भारी पड़ा, और जब जवाब देना भारी पड़ा तो एक्शन का रिएक्शन भी तमाम मुल्कों से देखने को मिल रहा है। तो फ्रांस से जुड़ी तमाम हर एक अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।